Welcome viewers, and so this is our fourth session on effortless health. और हम लोग ने आज के लिए जो टॉपिक सोचा है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है व्हाट शुड वी ईट. हमने जो अपने 15 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसमें ये पहला पॉइंट था कि हमारा खाना क्या होना चाहिए. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो रॉ मटेरियल है. उसी रॉ मटेरियल से हमारी बॉडी तैयार होती है. तो जो रॉ मटेरियल अगर अच्छा नहीं होगा और तो हमारी बॉडी भी अच्छी नहीं होगी. और यहाँ पर अच्छे का मतलब बहुत गहरा होता है कि इट शुड बी इन सिंक विद योर सिस्टम. आई एम नॉट टॉकिंग गुड एंड बैड इन टर्म्स ऑफ व्हाट द सोसाइटी वैल्यूज, बट वॉट एवर फूड यू ईट शुड बी इन सिंक विद योर सिस्टम. ये है कि व्हाट शुड वी ईट. तो हमारी जो बात है, ये तीन तरीके से हम इसको समझा सकते हैं. तीन तरीके ये हैं कि पहली बात ये है कि आपके घर में ट्रेडिशनल फूड क्या है, आपके घर में आपके पेरेंट्स क्या खाना खाते हैं और आपके बाकी बड़े भाई बहन क्या खाना खाते हैं. नेचुरली आप भी वही खाना खाना सीख जाते हैं और वो आपके लिए बेस्ट खाना है. मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपके लिए बेस्ट खाना है. दूसरी बात हम लोग करेंगे कि आपको अट्रैक्ट क्या करता है, आपको अच्छा क्या लगता है, क्योंकि जो आपको अंदर से अच्छा लगता है वो आपके लिए अच्छी चीज है. और हमारा बेसिक जो प्रोग्राम है वो पूरा इसी बात पे आधारित है कि आपको अपनी इनर कॉल पे चलना है. यू हैव टू लिसन टू योर इनर कॉल. ऑल द क्यूज मस्ट कम फ्रॉम इनसाइड. तो हम ये मानते हैं कि आज की तारीख में हम लोग के सबके सिस्टम्स करप्टेड हैं और वो करप्शन क्यों हुआ इसकी भी हम लोग बात करेंगे. लेकिन वो हमारा एक फाइनल एंड पॉइंट है, तो हम उसको कभी भूलेंगे नहीं कि अल्टीमेटली अगर कहा जाए एक लाइन में बताइए कि हमें क्या खाना चाहिए, तो हमारा जो अल्टीमेट स्टेटमेंट है, जो कि आज से कई साल बाद आप उसको फॉलो कर पाएंगे, वो है कि जो आपके मन में आए वो खाओ. जो भी आपके मन में आए वो खाओ. ऑल द क्यूज, ऑल द इनपुट्स मस्ट कम स्ट्रिक्टली फ्रॉम इनसाइड. और ये हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि आपके मन में अभी तक जो भी बैठा हुआ है वो सब दूसरों का दिया हुआ है. यू आर नॉट ओरिजिनल एट ऑल. ओरिजिनल इंसान होना ये बहुत एक मुश्किल काम है, बहुत रेयर काम है. तो उसकी हम लोग बात करेंगे. और तीसरी चीज है कि व्हाट द साइंस सेज. व्हाट द साइंस सेज, व्हाट इज हेल्दी फूड एंड व्हाट इज अनहेल्दी फूड. तो आप कहेंगे तो दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप एक तरफ कह रहे हो कि जो मन में आए वो करो, और फिर आप ये भी कह रहे हो कि जो हेल्दी वो हैं थॉट्स हैं, जो हेल्दी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी फॉलो करो. तो ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो आप जहां पे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस जहां पे है, वहां पे आपको नॉलेज अट्रैक्ट करती है कि किताबें क्या कह रही हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डाइटिशियंस क्या कह रहे हैं. तो ये नॉलेज अभी आपको अट्रैक्ट करती है. अभी आप जिस डोमेन में है, तो जैसे हम आपको बोलें कि एक जगह है टिम्बकटू, वहां पे आपको पहुंचाने के लिए आप कहेंगे हम तो नोएडा में रहते हैं, तो हम नोएडा से शुरुआत करेंगे कि नोएडा में आपको अपने टिकट्स कैसे रिजर्व कराने हैं और कैसे आपको पासपोर्ट बनवाना है, कैसे वीजा. तो आप कहेंगे इन सब बातों का तो टिम्बकटू से कोई लेना देना नहीं है. तो हम कहेंगे नहीं, ये इनिशियल चीजें हैं, इस पे आपको फॉलो करना पड़ेगा. तो बेसिकली एवरीबडी हैज टू फॉलो दीज हेल्दी कॉन्सेप्ट्स. और एक वो वक्त आएगा जिस दिन आपको लगेगा कि अब आपको किसी की जरूरत नहीं है और सारे क्यूज आपको अंदर से आ रहे हैं और आप अपने आप में इंडिपेंडेंट कंप्लीट एंटिटी हो जाओगे. और हमारी एक स्वीट विश है, दिस इज माय स्वीट विश, दैट मोमेंट शुड नेवर कम. और हम ये भी बताएंगे आपको, ये सब हमारी बातें शायद थोड़े सवाल जनरेट करेंगी आपके मन में. ये हम आपको बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वैसा क्षण आपकी जिंदगी में ना आए. तो ये बहुत अच्छी बात है. तो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट लाइन ऑफ थिंकिंग. पहली लाइन है कि जो घर में आपके खाना खाया जाता है, तो इसको ऐसे समझो कि खाने की डेस्टिनी क्या होती है. खाने की दो डेस्टिनीज होती हैं. पहला है कि खाने का थोड़ा सा पार्ट है वो बर्न होके एनर्जी बन जाता है. वो एनर्जी से सारे आपके ऑर्गन्स काम करते हैं और आपके ऑर्गन्स को 24 घंटे एनर्जी चाहिए होती है. इवन जब रात में आप सो रहे होते हैं तब भी आपके सारे ऑर्गन्स काम करते रहते हैं. और ये 24 घंटे की एनर्जी सप्लाई होती है बाय बर्निंग ऑफ द फूड दैट वी ईट. बट ए लार्ज पार्ट ऑफ द फूड इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू फ्लैश. तो आपकी जो
बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपका ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, बोन्स, मसल्स, स्किन, नेल्स, हेयर, ये सब चीज उसी खाने से बने हुए हैं जो खाना आपने अभी तक खाया है, जो खाना आप आजकल खा रहे हैं। तो वो खाना सबसे आसानी से आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है जो खाना आपकी मदर खाती थी व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट विद यू। क्योंकि उस समय जो छोटा बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो बच्चे का कोई वजूद नहीं होता है। बच्चा तो इनफैक्ट होता ही नहीं है, वो तो फादर का स्पर्म होता है और मदर का ओवम होता है। तो स्पर्म ऑफ द फादर इज फादर्स एलिमेंट और ओवम ऑफ द मदर इज मदर्स एलिमेंट। उनका दोनों का जंक्शन हो गया। जैसे दोनों का जंक्शन हो गया तो एक वो बन गया गैमीट, और वो फिर ग्रो करने लगता है। वो ग्रो करने लगता है, उसका फिर प्रोलिफरेशन होता है, उसका फिर बहुत सारा डिफरेंशिएशन होता है। इट्स ए ह्यूज वर्क ऑफ क्रिएशन। तो जो प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस उस एक सेल में चलता है, तो वो बहुत बड़ा एक वर्क ऑफ क्रिएशन है। और प्रिसाइजली हर चीज, कोई ट्रैक्स नहीं है, कोई उस समय ब्लड वेसल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन प्रिसाइजली कितना कैल्शियम कहाँ पहुंचना चाहिए, कितना नाइट्रोजन कहाँ पहुंचना चाहिए, कितना कार्बन कहाँ पहुंचना चाहिए, सब चीजें सही जगह पे पहुंच रही हैं। तो उस समय क्या होता है कि एक जेनेटिक मॉड्यूलेशन होता है। तो बच्चे के जो जीन्स हैं, जो उसको माँ बाप से मिले हुए हैं स्पर्म और ओवम के थ्रू, तो उससे उसका पूरा एक 46 क्रोमोसोम्स का एक स्टार्टिंग जीनोमिक एक मेकअप तैयार हो जाता है। और फिर उसमें एक बड़ा शेकअप होता है। उसमें जो उसको पूरा सारा एक जीनोम मिलता है डीएनए मदर फादर से, तो इसमें एक बड़ा शेकअप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि म्यूटेशंस होते हैं एंड जेनेटिक मॉड्यूलेशन। वो जीन्स स्ट्रांग हो जाते हैं जैसा उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो बेसिकली जो माँ खाना खा रही थी उसी से वो बच्चा बना हुआ है। तो नेचुरली जब वो बच्चा जन्म लेगा, फिर वो माँ का दूध पिएगा, फिर वही खाना उसके पेट में जा रहा है जो माँ खा रही थी। और फिर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, सॉलिड फूड खाने लायक होगा, तो भी वो वही खाएगा जो माँ खा रही थी, क्योंकि नेचुरली उसके लिए कोई अलग से तो खाना नहीं तैयार किया जाएगा। तो पहला जो रूल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आप वो खाना खाइए जो आपकी माँ ने खाया था व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट विद यू। और दूसरी बात हमने कही कि जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है कि मतलब अंदर आपका जो सिस्टम है वो किसी चीज की डिमांड कर रहा है। तो अगर आपको मालूम है कि हमारा एंड स्टेज वो है कि हमको सारे क्यूज इंटरनली लेने हैं अपने आप से, तो आप उसकी भी कभी कभी सुन लीजिए। और उसकी भी आप जब सुनिए अपने मन की, तो देन यू शुड नॉट रिएक्ट विद ए फीलिंग ऑफ गिल्ट कि हम ये गलत काम कर रहे हैं। गलत आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो। अगर वो काम गलत है तो वो गलत आपको भगवान ने बनाया है, क्योंकि वो जो फितरत आपके अंदर है, वो फितरत तो भगवान की दी हुई है, वो तो आपने पैदा नहीं करी है। अगर दो आदमियों के नेचर्स अलग हैं, एक जो है वो फ्रूट्स खाना पसंद करता है, दूसरा जो है वो चिकन और मीट खाना पसंद करता है, तो ये फितरतें कहाँ से आई हैं? वो उसने खुद तो नहीं जनरेट करी है। तो यू हैव टू लिसन टू यू, बट बिकॉज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग दैट आवर सिस्टम्स आर ऑल करप्टेड। अच्छा, ये खास बात ये कि जब हम ये बातें बता रहे होते हैं तो बहुत से लोग इस बात पे हम कह रहे हैं कि तुम्हारा सिस्टम करप्टेड है और हमारा सिस्टम नॉर्मल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा सिस्टम भी करप्टेड है, बिकॉज आवर एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम करप्शन। तो ये हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग ह्यूमन सिस्टम की बात करेंगे कि हाउ डज द ह्यूमन सिस्टम कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो उसकी भी बातें आपको सुन लेनी है। लेकिन आपको मालूम है कि ये जो हमारी अंदर से फितरत हो रही है, तो ये नेचुरली बिकॉज ऑफ करप्शन है। और मैं आपको बताऊं, एक और इंसान के दिमाग को शायद आप लोगों ने फॉलो किया हो कभी या समझने की कोशिश करी हो, कि वो बहुत सारे काम करता है बिकॉज ऑफ वेंजेंस। वो बदला निकालने के लिए करता है। कि जैसे किसी को घर में, और ये बहुत कॉमन भी होता है कि डायबिटिक्स को बस सब लोग निगाहें उसके ऊपर रखते हैं कि कहीं ये मिठाई तो नहीं खा रहा है, और वो घर वाले उसकी शिकायत डॉक्टर से करते हैं कि घर में मिठाई आती है तो ये फौरन एक पीस खा जाते हैं। और मतलब बेसिकली उसके ऊपर बहुत बड़ी निगाह रखी जाती है। और जैसे ही फिर उसको मौका मिलता है तो वो जरूरत से ज्यादा खा जाता है, बिकॉज नाउ ही इज रिएक्टिंग विद ए वेंजेंस। अब वो मतलब एक तरीके से पुराना बदला निकाल रहा है
और बदला निकाल के नुकसान तो खैर अब नहीं कर रहा है। किसी आदमी को उसके घर में अगर वो शराब पीता है तो शराब उसको नहीं पीने की इजाजत है, तो जब मौका मिलता है तो देन ही ड्रिंक्स विद अ वेंजेंस, फिर वो पूरा का पूरा उसका आगे पीछे की कसर पूरी कर देता है। तो सिस्टम का करप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो तलब अंदर से हो रही है वो तलब हमको इसलिए हो रही क्योंकि हमारा सिस्टम करप्टेड है। तो इसलिए हमको रूल्स फॉलो करने चाहिए। और हमने क्या कहा आपसे कि कभी ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी में वो क्षण आ जाए कि आपको लगे कि नहीं अब हम बिल्कुल ठीक हैं और हमारा सिस्टम अब करप्शन से बाहर आ गया है और अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमको किसी से सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है, देन दैट आई विल से इज अ वेरी बैड, इट्स अ ह्यूज ईगो। One of the fundamental diseases of human beings, that is ego, how the system works. So ego is one of the most fundamental diseases of human beings. और ये मन में अगर ख्याल आ जाए कि अब हम बिल्कुल परमहंस हो गए हैं और हम बिल्कुल पहुंच गए हैं और अब हमको आगे नहीं बढ़ना है और अब हम सब जानते हैं। I have seen lots of people suffering just because of this, that they feel that they know everything and they are on the right path. So everybody should be aware of that. और तीसरी चीज जिसकी हम लोग आज खास तौर से बात करेंगे वो है साइंटिफिक नॉलेज। बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जो अपने पेशेंट्स को रोज बताते हैं, खैर हमारे ज्यादातर पेशेंट्स डायबिटिक्स होते हैं, उनको साथ में ओबेसिटी भी होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, हाइपरटेंशन होता है और हाइपोथायराइडिज्म होता है, यही सब हम देखते हैं ज्यादा। लेकिन वॉट एवर वी आर टॉकिंग इज नॉट जस्ट डायबिटिक डाइट, बट इट इज ऑल्सो a generally good diet for everybody. So in general, red meat should be avoided. Red meat is not a healthy option at all. लेकिन फिर वही बात आ जाती, कोई कहेगा कि नहीं साहब हमारा मन करता है कभी कभी, तो ठीक है, अब यू हैव टू मेक ए बैलेंस बिटवीन द इनर करप्शन एंड व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं, एक महावीर का सूत्र है। तो महावीर ने एक बात कही है कि बिना तप किए कोई आदमी कहीं पहुंच नहीं सकता है। तो तप जो है, उन्होंने बहुत बड़ी चीज कहा है कि बिना तप के कोई आदमी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता है। तो इंसान कौन सा तप कर सकता है? अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि आप एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करो और जंगल में रह के कुछ करो। तप यही है कि तुम्हारा मन तो कर रहा है कुछ खाने का, लेकिन तुम इस वजह से नहीं खा रहे हो क्योंकि ये दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। हाँ, वो तुम्हारा तप कभी कभी टूटेगा, जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका और कौन सी रंभा वो सब आ गई थी। तो उसी तरह आपका भी कभी ऐसा पार्टी में आप जाओगे या कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, कोई बढ़िया खाना देख के आपका भी तपस्या आपकी टूटेगी। ठीक है, तो आई मीन देयर शुड बी फाइन बैलेंस, बट बेसिकली वी शुड नेवर क्लोज अवर आईज ऑन द हेल्दी ऑप्शंस। तो red meat should be avoided as much as possible. Similarly, deep fried food should be avoided as much as possible. Similarly, sweets in general should be avoided as much as possible. अगर हम बात करें कि हमारी जो एक एवरेज डाइट है इंसानों की, उसमें जो द मोस्ट अनहेल्दी, द अनहेल्दीएस्ट ऑफ ऑल इज स्वीट्स, because it kickstarts the secretion of insulin like nothing else, and it's a very common contributor of very important contributor of obesity and insulin resistance, so that should be avoided. Carbohydrates should be minimized. आपका जो रोटी चावल और आलू का उपयोग है, जितना कम रहे उतना अच्छा है। और अगर वेट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी चेंज टू मिलेट्स ऑल्सो। मिलेट्स इज a very good option, very healthy and very good option that doesn't kickstart insulin secretion, and so ये जो ज्वार बाजरा ये सब millets हैं, they can also be ragi, they can also be used. So I mean basically you have to make a balance कि आप कह सकते हो कि डॉक्टर साहब हम 5 दिन तो ये सब खाते हैं millets, लेकिन हम सैटरडे संडे फिर नॉर्मल रोटी चावल खाते हैं। ठीक है, I totally accept, you are a very good human being. If you are doing that, that means you are a perfect human being. You are making a very fine balance between the theoretical ideal and your own preferred foods.
अच्छा, अब इसके बाद चीज आती है, वो आती है प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स में जो जो प्रेफर्ड प्रोटीन्स हैं, दैट इज चिकन एंड फिश। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं लेते हैं, उनके लिए प्रोटीन के सोर्स दूध और दही इज 95% वाटर। तो पनीर इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, पनीर इज मोर लाइक चिकन और फिश, बट दूध दही इज 95% वाटर। और दालें आप ले सकते हैं, दालों में प्रोटीन्स होती हैं, और थोड़े नट्स ले सकते हैं। तो आलमंड्स, walnuts, pistachio, these are the three which contain good cholesterol, HDL, rather than bad cholesterol. Also good sources of protein and micronutrition. Then there should be a good serving of salad. Salad is very, very important. तो आप देख लो आप कितना सैलड हजम कर सकते हो, क्योंकि ये रॉ है, तो अनकुक्ड चीजें थोड़ी हजम करनी मुश्किल होती हैं। देन as your age advances, and even in diabetics, because diabetics in general have weaker body systems, so वो कह सकते हैं कि I can only consume one small bowl of salad, लेकिन हाँ, not make it zero। और हम समझते हैं कि बचपन से ही आदत डालनी चाहिए। बचपन से अगर आदत पड़ी हो तो फिर बच्चे को बड़े होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस होती। और यू मस्ट टेक 1 or 2 फ्रूट्स एवरी डे। आप फ्रूट्स भी चेंज करते रहिए, कभी कुछ, लेकिन हाँ, फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट थिंग इज कुक्ड वेजिटेबल्स। तो डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स हैं, तो उसमें आप ये मान लो कि आलू और अरवी इज वेरी स्ट्रांगली कार्बोहाइड्रेट एंड इज लाइक प्योर स्टार्च। तो उसको कम इस्तेमाल करें और बाकी सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी मना नहीं है, दे आर नॉट प्रोहिबिटेड। और फिर लास्ट चीज जो आपके पेट पे आनी चाहिए, वो आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि रोटी चावल या उनके जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं। रोटी का वेरिएशन आप कह सकते हो कि पिज्जा है, पास्ता है, नूडल्स है, ये रोटी के वेरिएशंस हैं। और दूसरा चावल के वेरिएशंस हैं, पोहा है, और इडली वगैरह जो चावल से बनते हैं। सो दिस शुड the last and smallest segment of your, how you should plan your diet। और portion sizes in general small to medium ही होने चाहिए। Anything should not be taken in huge quantities। So this is the scientific healthy diet for most people। और हमने वो नहीं बात करी कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको कौन सी डाइट लेनी है। तो ये 3 बातें आप ध्यान रखिए। I will finish here, and I will recapitulate what I have told you in today's session। The first thing is that whatever your mother ate when she was pregnant with you is the best food for you। The second thing is, what I said is that whatever entices you, whatever attracts you, you can eat that without a feeling of guilt, knowing fully well that this is the or corruption of the system, which is क्योंकि अदरवाइज खाने की तरफ अट्रैक्शन होना नहीं चाहिए। और खाना शुड अपीयर मोर और लेस लाइक ए फ्यूल। जैसे कार के लिए पेट्रोल होता है, खाने की वही वैल्यू होनी चाहिए। तो हमको अपने एक टीचर की बात याद आती है। वो आए थे हमारे घर में, कानपुर में हम थे, एंड ही वाज माय प्रोफेसर इन आगरा मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर डी.के. हाजरा। ही हैज बीन द brightest doctor that I have ever seen in my entire life। और अभी भी वो एक्टिव हैं। He must be in early 80s, I think, but he attends conferences and he gives lectures, and he is still very much active। So वो कानपुर में एक बार आए थे अपने किसी पर्सनल काम से। तो so I took him to various places, जहाँ जहाँ उनको जाना था। फिर हम लोग स्टेशन गए, उनकी ट्रेन थी वापस आगरा जाने के लिए। तो स्टेशन के रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ, बड़ा जाम था। तो पता था कि पता नहीं मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, लेकिन हम लोग जब वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा कि गाड़ी लेट है और अब हम लोग के पास अभी टाइम है। तो हमने कहा सर अभी टाइम है तो चल के हम आपको कहीं ले चलते हैं, बढ़िया जगह खाना खिलाते हैं। तो कहा नहीं, वी विल नॉट टेक द रिस्क। और वो स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पे
जहां उन्होंने देखा स्टेशन का भोजनालय, फिर वहां पे गए, उन्होंने कहा कि 2 थाली without giving thought, and then he said food is not a very important aspect of life. तब से हम उनकी वो बात हमारे दिमाग में बैठी हुई है। उन्होंने कहा था फूड एनीवे ऑफ लाइफ। लेकिन जो दिमाग का करप्शन है उसकी वजह से हमारे मन में ये बात नहीं आती। हमको लगता है नहीं, फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सो बेसिकली इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट करप्शन। सो आपका मन करे आप कोई अपनी मन की चीज खा लो विदाउट फीलिंग एनी गिल्ट, but knowing fully well that it is because of the inner corruption. And as far as possible, you must all follow the scientific teaching which I have given you in this talk. And now, if there are any questions, we can again take up the questions.